Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan at the 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. भाभी, ये आप जल्दी में रेस्टोरेंट बुलाई थी। मम्मी, आप किसी की बात में इतनी जल्दी कैसे आ जाती हैं? थोड़ा गौर किया करें, फिर आपको हर चीज समझ आ जाएगी। मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम कहाँ गायब हो? यही हूं। अच्छा, तो बताओ क्या कह रही थी मैं? हाँ, तुम कुछ कह रही थी। सीरियसली अफान, मैं पागलों की तरह बोल रही हूँ, तुमने एक बात भी नहीं सुनी? हद है। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो बैठो। क्या हो गया तुम्हें? अपना क्यों मूड ऑफ कर रही हो? अफान, जब तुम मेंटली मेरे साथ हो ही नहीं तो आते क्यों मेरे साथ? बस यार, क्या बताऊं, एनी भाभी की वजह से परेशान है। एनी भाभी? उन्हें क्या हुआ है? यार मम्मी बहुत ज्यादा सख्त हो गई है उनके साथ। उमर को भी उनसे दूर कर दिया है, और अगर मम्मी को कुछ बोलो तो वो खफा होने लगती है। तुम्हें क्या पड़ी है उनके मामले में बोलने की? अफान देखो, तुम जानते हो ना कि हमें शादी करनी है, और अगर मम्मी खफा हो गई तो वो कभी भी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगी। यकीन नहीं आता कि तुम इतना सेल्फिश होकर ये सोचोगी। सेल्फिश? नहीं अफान, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। भाभी बिल्कुल अकेली हैं, उन्हें किसी की सपोर्ट की तो जरूरत है ना। तो उनके पेरेंट्स भी तो है ना, अपने अम्मी अब्बू के घर चली जाए वो। क्यों? वो उनके शौहर का घर है, उनका और हमारे भतीजे का, दोनों का हक है उस घर पे। मुझे एक बात बताओ, क्या बेवा होने के बाद औरत का कोई घर नहीं रहता? ये जज्बाती क्यों हो रहे हो तुम? इतनी सी बात कही थी मैंने और तुमने इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया मुझे। हद है। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। तुम एनी भाभी की वजह से मुझसे क्यों खफा हो रहे हो? मैं किसी से खफा नहीं हो रहा, लेकिन सिद्रा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सोच मेरी है वो तुम्हारी भी हो। ओके फाइन, मैंने मान लिया तुम्हारी बात को अफान, लेकिन अब तुम मूड ठीक करो और हमारे रिश्ते के बारे में सोचो, क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी ठीक है, आप कल 11 बजे का टाइम दे दीजिए। हाँ डेफिनेटली मैं पहुंच जाऊंगी। ओके जी मम्मी, आपने मुझे बुलाया था। हाँ एमल, मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि समझाओ अपनी बहन को, अरे उससे भी थोड़ी सी अकल दो। जरा जरा सी बात पर वावेला ऐसे मचा देती है जैसे इस घर में उस पर पता नहीं कितना जुल्म हो रहा है। अब तुम मुझे बताओ, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम पर कोई जुल्म हुआ है इस घर में? नहीं मम्मी। और हाँ, वो कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। मम्मी, आप क्यों सॉरी कर रही हैं? आपने इतना कह दिया यही काफी था। और वैसे भी आप तो हमारी बड़ी हैं, सही और गलत बात पर टोकना आपका हक बनता है। शाबाश, तुम बहुत अक्लमंद हो, उस एनी से ज्यादा समझदार हो तुम। नाश्ता तैयार है। ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। एनी, कहाँ जा रही हो बच्चे को लेकर?
अपने कमरे में। अगर फौजिया बच्चे को संभाल नहीं पा रही तो मैं उसे फायर कर दूंगी। नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी। मैं जबरदस्ती उमर को अपने साथ लेकर आई। क्या हो गया मम्मी, कैसा शोर है? What happened? जिद लगा रखी है इस लड़की ने मुझसे, जैसे इसके बच्चे को तो मैंने छीन ही लिया इससे। बिल्कुल, आप एक माँ को अपनी औलाद से दूर कर रही हैं। खुदा के लिए इस तरह मत करें। मैं कितना तड़प रही हूँ उसके लिए, आपको पता भी है। तुम्हें कुछ एहसास है, कुछ अंदाजा है कि बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है? ऊपर से मुझसे बहस करती हो तुम। एनी, तमीज से भी बात हो सकती है ना? अल्लाह पाक जब माँ बनने का रुतबा देता है ना एक औरत को, तो उसे पालने का सलीका भी दे देता है। तुमने फिर मुझसे बहस शुरू कर दी। एमल, इसे कहो अपने कमरे में चली जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी लिसन, वो माँ है उसकी, और फौजिया से बेहतर वो संभाल सकती है उसे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? शहरियार, मम्मी को जो मुनासिब लग रहा है वो वही कर रही हैं। और उमर की भी इसी में ही भलाई है, आप प्लीज खामोश रहें। तुम सबको यही लगता है ना कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? तो ठीक है, जो तुम लोगों के जी में आता है तुम लोग करो, जाओ जहन्नुम में। मम्मी, मम्मी प्लीज सुने। अफसोस होता है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रही हो। एनी, मैंने कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर दी जो तुम्हें इतनी बुरी लग रही है। आप ऐसे ही परेशान हो रही थी। आफान आ गया है ना, ये लेकर जाएगा हमें। अच्छा हुआ आफान तुम आ गए, हमें जरा मॉल तक ड्रॉप कर दो। खाला मैं बहुत थका हुआ हूँ, ड्राइवर को बोल दो वो ले जाएगा। ड्राइवर की बेटी की तबीयत खराब है, वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया है, इसीलिए। एक तो इन लोगों के बहाने ही नहीं खत्म होते, एक से एक बहाने होते हैं इनके पास। वो अपनी बेटी का बहाना क्यों बनाएगा? सोच समझ के बात क्या करो, वो इंसान है, तुम्हारा गुलाम नहीं है। अब अच्छा छोड़ो ना, जाने दो। आप दोनों एक काम करें, कैब करवा लें प्लीज। खाला ने ही कहा था कि शॉपिंग करना शुरू कर दो, अगले माह हम दोनों की शादी है। क्या क्या कहा तुमने? किन दोनों की? मेरी और तुम्हारी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? शादी, वो भी तुम्हारी और मेरी? क्या जरूरत थी उसे ये सब बोलने की? क्यों, क्या हुआ? अब शादी हो रही है, पता तो चले ना। अच्छा रुके, मैं कैब बुक करती हूँ। मम्मी, शहरियार भाई, अफान, देखो ना इसे क्या हो गया। क्या हुआ उमर को? पता नहीं, इसका जिस्म इतना तप रहा है और काफी देर से बेसुध पड़ा है। अच्छा आप परेशान हो, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। चले चले। देखो जल्दी कैब आई कि नहीं। आ जाएगी, थोड़ा सब्र तो करें। देखा आपने? मगर ये एनी अफान के साथ जा कहाँ रही है? ले जा रहा होगा कहीं, हमें तो मॉल तक ड्रॉप करने से इनकार कर दिया उसने। बाजी ने बहुत छूट दे रखी है इस लड़की को। क्या जादू किया हुआ इसने? आ जाने दें खाला को, सब बताऊंगी मैं उन्हें।
कुछ करना पड़ेगा इस लड़की का, वरना ये तुम्हारी जगह झंडे गाड़ के ना बैठ जाए कहीं। मम्मी प्लीज, बात तो अच्छी निकालिया करे मुंह से। अच्छा तुम देखो गाड़ी कब आए। मुझे नहीं जाना कहीं। अरे कहाँ जा रही हो? ओफो, इस एनी की बच्ची ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। आयमा, क्या हुआ है भाई? दुर्दाना को किस बात का गुस्सा है? खाला, अफान ने हमारे साथ इतना मिसबिहेव किया है। मैं और अम्मी सुबह जा रहे थे तो अफान एनी के साथ जल्दी में कहीं चला गया और हमारी बात का जवाब भी नहीं दिया। अब आप ही देखें ना, रात हो चुकी है और वो दोनों अभी तक नहीं आए। एनी अपना फोन भी घर छोड़ कर गई है, फौजिया ने बताया मुझे, और अफान तो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। मम्मी पता नहीं कहाँ गए हैं वो लोग, किसी को भी पता करने गए। अफान इधर आओ। भैया ऐसी क्या आफत आ गई थी, तुम दोनों बगैर बताए घर से उठकर चले गए? कहाँ गए थे तुम दोनों? मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मम्मी उमर को तेज बुखार हो गया था, इसीलिए इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए। पता नहीं बुखार था भी या नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और वो भी अपनी औलाद के लिए? उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे और बहुत तेज बुखार हो रहा था। जब डॉक्टर ने चेक किया तो उसने फौरन एडमिट कर लिया। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं मर गई थी क्या? अल्लाह ना करे मम्मी, आप लोग ऑफिस में बिजी थे इसलिए आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। मैं इमरजेंसी में लेके गया था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अब तुम बेवा भाभी को गाड़ी में लेकर फिरोगे तो लोग तो बातें बनाएंगे ना। ठीक कह रही है आयमा। अरे मर्दों को इन बातों का एहसास नहीं होता, लेकिन तुम्हें तो ख्याल करना चाहिए था। बाद में लोग बातें बनाते हैं, किरदार पर तोहमत लगाते हैं। मम्मी अब बात को खत्म करें, उमर की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। भाभी आप उमर को लेकर रूम में चली जाएं। जी। आज तो गलती कर लिया अफान। आइंदा कोई ऐसी बात हुई तो मुझे या शहरियार को फोन करके बुला लिया करो। सॉरी मम्मी, अगर आइंदा भी घर में कोई इमरजेंसी हुई तो मैं आप लोगों का वेट नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। तो तुम अब खाला की बात मानने से भी इनकार कर रहे हो? आयमा प्लीज, तुम हमारे मामलात में मत बुला करो। और मम्मी मैं आपसे कितनी दफा कह चुका हूं कि दूसरों के कहने में मत आया करें। और मम्मी मुझे एक बात बताएं, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आपने खाला से ये कहा है कि अगले माह मेरी और आयमा की शादी है?
मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। मम्मी प्लीज इतनी जल्दी फैसला मत करें। मैंने आपको सिद्रा से मिलवाना है। अगर मेरी पसंद आए माए। देखें, मैं अपनी ग्रेजुएशन पार्टी में उसे बुला रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब उससे मिलें, फिर फैसला करें। मम्मी, ऐसे मामलात में जबरदस्ती ठीक नहीं होती है। वो उसे पार्टी में बुला रहा है ना, आप उससे मिल लीजिएगा, फिर अपना फैसला सुना दीजिएगा। इसका फैसला मैं करूंगी। जाओ तुम। और ये एमल कहाँ है? उसकी छोटी बहन है, समझा नहीं सकती वो उसे? मम्मी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो रूम में थी, रेस्ट कर रही, उसे नहीं पता था। तुम भी जाओ उसके पास, जाओ। तुम भी रेस्ट करो। और तुम माँ बेटी ना बात का बतंगड़ मत बनाया करो, ख्याल किया करो। अब जाओ तुम भी। अब तुम बेवा भाभी को गाड़ी में लेकर फिरोगे तो लोग तो बातें बनाएंगे ना। रेत सा वक्त जो भी तेरे संग था बिताया, चाह के भी जाने क्यों मैं रोक ना सकी। ख्वाब सजाए थे जो चांद की रोशनी। तुम बिना मेरी इजाजत के इसे यहाँ कैसे ले आई? माँ हूं मैं इसकी, और आप तो क्या, दुनिया का कोई भी कानून एक माँ को अपनी औलाद से दूर नहीं कर सकता। अच्छा, अब तुम मुझे लेक्चर दोगी? मुझे लगता है तुम्हारा इस घर में अब वक्त खत्म हो चुका है। अपना सामान समेटो और जाओ अपनी माँ बाप के घर। तो आपको ये लगता है कि मैं उमर को नहीं पाल सकती? हाँ, आपको ये लगता है कि आपके बगैर मैं उमर की परवरिश नहीं कर सकती? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उमर को लेकर जाओगी यहां से? तुम्हें इस घर से उमर के बगैर जाना होगा, सुना तुमने? और इसका फैसला आज और अभी होगा। नीचे आओ। अफान, शहरियार, सब लोग आओ फौरन। मुझे अभी और इसी वक्त फैसला करना है। क्या हुआ बाजी? ना क्या है, ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। निकाल बाहर करूंगी इसे। हुआ क्या है बाजी? एनी ने आज इतनी अकड़ दिखाई, इतनी बदतमीजी की, वो भी किससे? मुझसे। मेरे घर में रहती है और मुझे कुछ नहीं समझती। मैंने तो आपको पहले ही कहा था बाजी कि इस लड़की को फौरन इस घर से निकाल दे, वरना एक दिन ये लड़की आपके मुंह को आएगी। देखें, आज हो गया। लेकिन अब ये और नहीं चलेगा। मैं तुमसे जो कह रही हूँ वो करो। बुलाओ सबको। बाजी बुलाते हैं। आप बैठ जाएं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होता मुझे। मैं तुमसे जो कह रही हूँ ना वो करो। बुलाओ सबको। अच्छा जी बाजी। आयमा, सुन नहीं रही हो? जाओ जल्दी से, जाओ जल्दी से बुला के लाओ सबको। एक तो सबने अपने कानों को बंद करके रखा हुआ और कमरों में छुप गए। लेकर आओ जल्दी सबको जाकर। बाजी कब से चिल्ला रही हैं। जी अम्मी। बाजी आप तब तक बैठ तो जाए ना थोड़ा, प्लीज। फौरन बुलाओ इन्हें। आ जाए।
ये लीजिए चाय। थैंक यू। आज आप यहाँ बैठकर काम कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली तो बाहर लॉन में बैठ के काम करने वाला था, बट बाहर गर्मी बहुत थी तो यहाँ आ गया। तुम दोनों को खाला बुला रही है। तुम्हें मैनर्स नहीं है? देख रही हो कि दो लोग बैठे हुए हैं, एटलीस्ट दरवाजा तो नॉक करके आ सकती हो तुम। क्यों? ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है जहां मैं नॉक करके आऊं? और वैसे भी कुछ घर के मामलात की खबर भी है तुम दोनों को, या हमेशा एक दूसरे में ही खोए रहते हो? क्यों जी, क्या हो गया? खाला बुला रही हैं तुम दोनों को। अब क्या कयामत आ गई है? अगर बीवी से फुर्सत मिले तो खुद ही आकर पूछ लेना। क्या बोलती जा रही हो तुम यार? मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। खाला बुला रही हैं, उनकी बात आकर सुन लो। What is wrong with her यार? नींद क्यों नहीं आ रही है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? खाला तुम्हें नीचे बुला रही है। मुझे पता ही था कि बुलावा आएगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने मुझसे शादी से इनकार क्यों किया? क्योंकि मैं सिद्रा से शादी करना चाहता हूँ। क्यों? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या मुझसे ज्यादा हसीन है? देखो एमा, मैं सिद्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करती हूँ ना अफान। ये वही मोहब्बत है जो कुछ टाइम पहले तुम शहरियार से करती थी। शहरियार मेरी चॉइस नहीं था, सिर्फ अम्मी और खाला ऐसा चाहती थी। और तुम जानते हो कि बचपन से मैंने सिर्फ तुम्हारे ख्वाब देखे हैं, सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। Whatever. खैर, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जाओ। खाला, शहरियार ने अपनी बीवी को बहुत सर चढ़ाया हुआ है। मेरे सामने आपकी बुराइयां कर रही थी। और तुमने सुन ली? कहाँ सुन लिया अम्मी, खूब सुनाकर आई हूं मैं उन्हें। और कोई मेरे सामने मेरी खाला की बुराई कर दे, ऐसा कभी हो सकता है? क्या कह रही थी अहमद? आएंगे ना तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। एनी के साथ साथ इस एमल का भी कुछ करना पड़ेगा। एनी को देखकर ये भी रंग बदलने लगी है। जल्दी करें बाजी, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया आपने उन दोनों को। कब बुलाया था तुम लोगों को, और तुम लोग अब आ रहे हो? इस घर में मेरी कोई अहमियत है तुम लोगों की नजर में या नहीं? मम्मी कुछ बताएं भी कि आखिर बात क्या हुई है? तुम अभी और इसी वक्त एनी को इसके बाप के घर छोड़कर आओ। मम्मी आप क्या कह रही हैं? तुमने सुना नहीं? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? दुर्दाना, उमर को लो इससे और इसे धक्के देकर घर से बाहर निकालो। मैं हरगिज उमर को नहीं दूंगी। मम्मी आप ये जुल्म क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये इस घर में रहने के काबिल ही नहीं है। मम्मी आप एनी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज उसके बच्चे को उससे मत छीने, वो माँ है उसकी। ठीक कर रही है बाजी, बिल्कुल। ये इस घर में रहने के लायक नहीं है। बदतमीजी करती है बाजी के साथ, जरा एहतराम नहीं है इसे अपनी सास का। अलग कभी तो मौका छोड़ दिया करें मम्मी को भड़काने का। ऐसा कुछ नहीं किया एनी भाभी ने।
अफान तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? मम्मी जो कर रही हैं ठीक ही कर रही होंगी ना? ये आप कह रही हैं? एनी भाभी ने ऐसा क्या कर दिया है जो इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? क्योंकि ये मेरी मर्जी के खिलाफ जाती है और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। दुर्दाना, मैं तुमसे क्या कह रही हूं? उमर को लो इससे और निकालो इसे यहां से। खबरदार खाला, जो आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया। एनी भाभी को कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता। तुम अपनी माँ के फैसले के आगे आओगे? इतने बड़े हो गए हो तुम। कल तक शादी पे बजिद थे और आज। खाला, वो इशू कुछ और है। यहां अभी इंसाफ की बात हो रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं नाइंसाफी कर रही हूं? मम्मी, ये सवाल आप अपने आप से खुद करें। आप खुद सोचें, उमर इतना छोटा बच्चा है, वो क्या अपनी मां से दूर रहेगा? भाभी, आप उमर को लेके कमरे में जाएं। ऐसा करो कि मुझे मेरे घर छोड़ाओ, क्योंकि ये मेरा घर तो है ही नहीं। यहां मैं कैसे रह सकती हूँ जहां मेरी औलाद को मुझसे छीना जाए? हरगिज नहीं भाभी, ये आपका भी घर है और उमर का भी। आप कहीं नहीं जाएंगे। मैम से मुझे दे दीजिए। एनी, तुम ये क्या करती फिर रही हो? अक्ल है या नहीं? तुम तो मुझसे बात ही मत करो, क्योंकि तुम्हारा असल रूप मैं देख चुकी हूँ। अब मैं बुरी हो गई हूँ? भाई वो जैसा कहती हैं, वो जैसा चाहती हैं, तुम क्यों नहीं करती हो? वो ये चाहती है कि मैं अपना बच्चा उनके हवाले कर दूं और मैं इस कमरे में महदूद होकर रह जाऊं। वो मुझसे मेरी औलाद को छीनना चाहती हैं और मुझे इस घर से निकाल देना चाहती हैं। अब बताओ, क्या वो ठीक कर रही हैं? उन्हें ना तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। वो उमर की दादी हैं। हाँ, लेकिन मैं माँ हूं एमल, और इस बात का किसी को हक नहीं पहुंचता कि कोई माँ और उसकी औलाद को एक दूसरे से जुदा कर दे। उन्हें जब मौका मिलता है वो मेरी तजलील करना शुरू कर देती है। एनी, ये सब वक्ती है। उमर बड़ा होगा, ये सारी सख्तियां खत्म हो जाएंगी। तुम बिला वजह जज्बाती हो रही हो। अभी तुम अपना घर बचाओ फिलहाल। एमल, तुम वाकई मेरी बहन हो। मुझे उम्मीद थी कि मेरे हर मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि मुझे तुमसे ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं। एनी, तुम होश में तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ और बहुत टाइम से नोटिस भी कर रही हूँ। जब से उमर पैदा हुआ है तुम बदल गई हो एमन। मम्मी की हर गलत बात को तुम सही बोलती हो, हर चीज में तुम उनका साथ देती हो, जबकि तुम्हें अपनी बहन का साथ देना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा कभी नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है एनी, तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पे।
और खुद को देखा है तुम कि तुम क्या करती फिर रही हो? तुम भी कोई कम नहीं हो। जो सच है मैं वो बता रही हूँ, ये इल्जाम नहीं। ठीक है, तुमने जो समझना है तुम समझो। मैं बे औलाद हूं ना, तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी औलाद से जलती हूँ। ये भी तुम्हें बहुत बेहतर पता होगा इमल। बाजी, आज तो इस लड़की को आपको घर से निकाल देना चाहिए था। कब तक बर्दाश्त करेंगी इसे? मेरा अभी बस नहीं चल रहा, वरना मैं इसे फौरन निकाल देती। अभी मैं उमर को इससे ले नहीं सकती, इसीलिए रुक गई। क्यों मुश्किल है? उमर आपका पोता है, आपका पूरा हक है उस पे। वो अलग बात है कि एनी आपको कुछ समझती नहीं है। इसलिए कि अफान की शय ऐसे, अफान उसके मामले में किसी को बोलने ही नहीं देता। मुझे अफान के चेहरे पे बगावत नजर आती है बाजी। और वो इमल, वो भी कम नहीं है, पूरी की पूरी गुन्नी है किसी में इतनी जुर्रत कि इस घर में मुझसे बगावत करे? लेकिन ये भी तो सोचे ना खाला, कि अफान को इतनी हिम्मत कौन दे रहा है जो वो आपके खिलाफ बगावत कर रहा है? उससे ये सारी हिम्मत सिद्रा की तरफ से मिल रही है। बिल्कुल सही बाजी, ये सही कह रही है। अफान कतन ऐसा लड़का नहीं था। मैं सोच रही हूँ अगर वो लड़की इस घर में आ गई तो वो तो अफान को सबसे दूर कर देगी, अपनी मोहब्बत का जाल बिछाएगी और सबको साइड पे करेगी। मैं चाहूंगी नहीं तो कैसे आएगी वो इस घर में? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़े हो। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि पूरे घर में ढूंढ से फिर रहा हूँ? कुछ बात करनी थी। वेल, एक्चुअली कुछ समझाना था तुम्हें। समझाना है? क्यों? मम्मी ने भेजा है ना? मेरे भाई हो तुम, मेरा कोई हक नहीं बनता तुम्हें समझाने का। बात सिर्फ इतनी सी थी कि सबके सामने मम्मी के साथ बहस ना किया करो, उनकी बहुत इंसल्ट होती है। और जो मम्मी हमारे साथ करती है हमारी इंसल्ट नहीं होती? आई अंडरस्टैंड कि मम्मी कभी कभार गलत कर जाती है, इस घर पे कंट्रोल रखने के लिए वो ज्यादतियां कर जाती, लेकिन एनी भी तो हमेशा ठीक नहीं होती। वो सही हो या गलत, तुम हमेशा उसी की साइड लेते, व्हिच इज नॉट राइट। एनी भाभी कभी गलत साबित हो ही नहीं सकती और ना वो थी। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि पहले दिन से मम्मी का जो रवैया उनके साथ? एनी भाभी का बच्चा उनसे छीनना चाहती है, घर से भी बाहर निकाल रही है। एमल भाभी की इंसल्ट कर देती है। क्या तुम्हें नजर नहीं आता? और तुम मुझे क्या कह रहे हो कि मैं खामोश रहूं? देखो, घर में जो कुछ भी गलत होगा ना, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। अफान मम्मी जो कर रही हैं बहुत सोच समझ के कर रही हैं। देखो, मैं जानता हूं कि बहुत सोच समझ के तुम मम्मी की साइड ले रहे हो। बचपन से जानता हूं तुम्हें। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मम्मी की साइड लेते हो, उनकी फरमाबरदारी करते हो, उनके बहुत अच्छे बेटे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हर गलत बात पे सर झुका लो। मुझे बस तुम्हें इतना ही समझाना था कि सबके सामने मम्मी से बहस ना किया करो, इंसल्ट फील होती है उनको, और हर मसले का एक हल होता है। ठंडे दिमाग से सोचा करो। याद है जब आप शादी करने वाले थे तो मम्मी क्या चाहती थी? आयमा से आपकी शादी करवाना चाहती थी। तो आपने क्या किया था? मम्मी को धमकी दी थी कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। मम्मी ने क्या किया था? मान ली थी ना आपकी बात। उस वक्त आपने वो किया था जो आपको ठीक लगा था। और अब मैं वो कर रहा हूं जो मुझे ठीक लगता। सो प्लीज मुझे मत समझाएं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं।
सिद्रा, घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। तंग आ गया हूँ यार मैं। अफान, ये सब छोड़ो। तुम्हें पता है हमारा रिजल्ट आ गया है और हम दोनों अच्छे मार्क्स से कामयाब हो गए हैं। क्या वाकई? हाँ ना, और तुमने पूरी क्लास में टॉप किया है। तुम्हारा जीपीए सबसे अच्छा आया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ है अफान, तुम खुश नहीं हो? खुश हो? क्यों नहीं होऊंगा खुश? अच्छा, अब तो रिजल्ट भी आ गया। जस्ट चिल करो। इनफैक्ट लेट्स सेलिब्रेट इट। और आई थिंक अब हमें शादी भी कर लेनी चाहिए। मम्मी भी तो राजी हो।